3 हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी ने सीएम चेहरा क्या बदला? सभी दल एक के बाद एक बदलाव में जुट गए। बीजेपी के फैसले के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। अब बताया जा रहा है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यानी कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति को परिवारवाद की बेल और मजबूती से जकड़ने वाली है। तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल बैठक कर रहे हैं। 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद विपक्ष की यह पहली बैठक है। तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत से जहां विपक्ष बौखलाया हुआ है और कांग्रेस पर हमलावर है। बहरहाल बताया जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग के साथ गठबंधन का संयोजक जैसे मुद्दे पर बात होगी। यह भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में विपक्ष कोई बड़ा फैसला ले सकता है। वैसे गठबंधन की बैठक में जो भी निर्णय हो, लेकिन विपक्ष की एकता पर हमेशा सवाल खड़ा रहेगा। सवाल एक साथ आने की ही नहीं, बल्कि एकता को वोट में तब्दील करने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। ऐसा हो पाएगा कि नहीं, यह तो समय ही तय करेगा। लेकिन अभी वर्तमान में यह चर्चा तेज हो गई है कि ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का उत्तराधिकारी घोषित कर सकती हैं। इस बात का संकेत टीएमसी नेता और प्रवक्ता कुणाल घोष ने दिया है। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी की जगह सीएम पद को संभाल सकते हैं। यानी परिवारवाद की एक और अमरबेल भारतीय राजनीति को दबोचने के लिए तैयार है। बीजेपी आम कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाकर नया इतिहास लिख रही है। मध्य प्रदेश के आम कार्यकर्ता मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर सभी को अचंभित कर दिया। इसी तरह से राजस्थान में भी बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। वहीं बाकी राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद की दलदल में फंसी जा रही हैं, चाहे वह कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, टीएमसी आदि हो। पार्टियां अपने परिवार के ही लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठा रही हैं। कांग्रेस के नेता 2014 के लोकसभा चुनाव से राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाए हुए हैं। इसी तरह से सपा में भी अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा नेता सीएम का दावेदार नहीं है। मायावती ने अपने भतीजे को पार्टी की बागडोर सौंप कर यह जता चुकी हैं कि उनकी जगह केवल उनके परिवार का ही सदस्य ले सकता है, अदर दूसरा कोई नहीं। भारतीय राजनीति में गिरावट और भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी वजह परिवारवाद है, जो फल फूल रहा है और देश की ताकत को कम कर रहा है। इन नेताओं के पास अकुत संपत्ति है। अभिषेक बनर्जी कोयला घोटाले में ईडी की रडार पर है। इसी तरह से हेमंत सोरेन भी परिवारवाद का नमूना है। उनके पिता शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। हेमंत सोरेन पर भी जमीन घोटाले का आरोप है। इसी तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव वंशवाद की जीती जागती मिसाल है। इस परिवार ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर दी है। इस परिवार के लगभग सभी सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो इस देश के लिए अति दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसी तरह से महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे गुट भी परिवारवाद का उदाहरण है। कुणाल घोष ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी 2036 तक बंगाल की मुख्यमंत्री रहेंगी। अगर घोष के बयान पर बात करें तो बड़ा घालमेल नजर आता है। मंगलवार को इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है और ममता बनर्जी इसमें शामिल भी हुई। एक और जहां टीएमसी के नेता ममता बनर्जी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके ही पार्टी के नेता ममता बनर्जी को 2036 तक सीएम रहने का दावा कर रहे हैं। पार्टी का बड़ा ही भ्रामक बयान है। इसके कई मतलब निकाला जा सकता है। पहला यह कि टीएमसी मान चुकी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन नहीं जीतेगा, और दूसरा यह कि ममता बनर्जी पीएम उम्मीदवार नहीं हो सकती। तीसरा यह कि ममता बनर्जी अब अपने उम्र का हवाला देकर अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बना सकती हैं। इसके भी कई मतलब हो सकते हैं। जैसे पहला, अब नई पीढ़ी को ममता बनर्जी आगे करने का प्लान बना रही हूँ, ताकि आगे आने वाली चुनौतियों को अभिषेक बनर्जी फेस कर सकें। साथ ही पार्टी का मेकओवर किया जा सके।
या ऐसा भी हो सकता है कि ममता बनर्जी अपने लिए एक माहौल तैयार कर रही हों कि अब वह अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, राष्ट्रीय राजनीति में दो हाथ करने को तैयार है, जैसा कि नीतीश कुमार ने कुछ समय पहले किया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। उन्होंने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बताया था, जिसकी वजह से उनकी पार्टी में घमासान शुरू हो गया था। इसी वजह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए थे। दोनों नेता अपने आप को जिंदा करने में जुटे हुए हैं और बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं। इस ऐलान के साथ ही यह माना जाने लगा था कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति की दूसरी पारी खेलने को तैयार है। इससे पहले वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। हालांकि कुछ समय के लिए इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया था, मगर 3 राज्यों में हुई हार के बाद कांग्रेस के सुर नरम पड़े हैं। बहरहाल भारत की राजनीति हमेशा जातिवाद, परिवारवाद पर होती रही है। जब कोई राजनीतिक दल हाशिए पर होता है तो वह जातिवाद के जरिए राजनीति करता है, और जब राजनीति में पकड़ बना लेता है तो अपने परिवार को मजबूत करता है। बिहार में इसका लालू यादव उदाहरण है, तो यूपी में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का परिवार भी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।